जब आला हजरत की नजर इन चीजों पर पड़ी तो इमाम इश्क व मोहब्बत ने लिखा, जो अहले बैत के मामले में आलोचना करे, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखे, जो अहले बैत से दावत रखे, वो तीन हालतों से खाली नहीं है। या तो वो शख्स मुनाफिक होगा, या तो वो शख्स वलद, या तो वो शख्स हैज़ी होगा, हैज़ के आलम में उसकी माँ उसके बाप के करीब गई होगी, या तो वो पैदा होने वाला बच्चा हरामी होगा जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत। अल्लाह ताला बड़ा सिला अता फरमाता है। कभी भी इन खानकाहों से मेहनत करने वाला खाली हाल जाता। याद रख, एक वाकया याद आ गया इसी सिलसिले नक्शबंदिया का कि हज़रत बाकी बिल्ला फानी फिल्ला जिनकी मज़ार पाक दिल्ली के अंदर, उनके बावर्ची ने खिदमत रात के अंधेरे में मेहमान आए, ठंडक बहुत, आपने कहा बेटा खाना गरमाओ, उसने खाना गरमाया और खाना गरमाने के बाद मेहमान नवाजी करता रहा। सुबह हो गई, फज्र पढ़ा। जब हज़रत बाकी बिल्ला रज़ीउद्दीन फानी फिल्ला अपनी कोठरी से बाहर आए, देखा वो खादिम लगा हुआ, तो आपने उसे बुलाया, कहा तू मेरी खानकाह में बड़े दिल से खिदमत कर रहा, मांग आज क्या मांगता है, तुझे ये पीरता है। इन खानकाहों में खिदमत किया करो ज़ाहिरी, जब जोश आ जाएगा ना तो आपकी मांग से बड़ी मांग हो जाएगी। का मांग क्या मांगता, वो भी बेचारा जाए इस हुजूर का चाहिए, मौके अपने जैसा बना, मौके अपने जैसा बना, आ जाओ बुला कर। चंद लम्हों के बाद निकले। तारीख गवाह है कि न कोई उस बावर्ची को पहचान पा रहा था, न कोई बाकी बिल्ला को पहचान पा रहा था, क्योंकि बावर्ची खुद बाकी बिल्ला की शक्ल में। फर्क किस चीज से हुआ कि बाकी बिल्ला जब कमरे से बाहर निकले थे तो होश में थे, और बावर्ची जब निकला तो मदहोश। अल्लाह वालों की बारगाह में खिदमत का समरा होता है, जब निगाहें उठ जाएं। आज उनसे आशिक़ रब्बानी में आए, आपने खिदमत की तो आप सज्जादगान से खिदमत रखिए, साहिब कबार साहिब कब्र सब्र वो अपना फैज़। खैर मैं अपनी मौजू की तरफ आऊं, उससे कबल एक बार और दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान हमसे मुतालबा कर रहा है और अपने महबूब जनाब अल्लाह अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहलवा कुल ऐ महबूब आप ला असअलुकुम अलैहि अजरा, क्या बात है, मैं तुमसे इस चीज पर कोई उजरत तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बल्कि मैं इस पर कोई उजरत तलब नहीं करता, मगर ये तुम मेरी अहले खाना मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। मतलब इसका सलेस तर्जुमा अगर हिंदुस्तान के अंदाज में करूं, हिंदुस्तानियों के अंदाज में कि ऐ लोगों, मैं तुमसे इस पर कोई बदला अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। रसूलुल्लाह आप किस पर मुतालबा किस चीज पर, किस चीज के बदले में अपने अहले बैत की मोहब्बत मांग रहे हैं? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बदला ये है, इंसान गुनहगार था, मुस्तफा ने उसे मुत्तकी बना दिया। इंसान काफिर था, मुस्तफा ने उसे मोमिन बना दिया। इंसान मुशरिक था, मुस्तफा ने उसे खुदा शनास बना दिया। इंसान मुशरिक था, मुस्तफा ने एक वहदहु ला शरीक की बारगाह लाकर खड़ा कर दिया। इंसान गुनहगार था, मुस्तफा ने उसे परहेजगार बना दिया। इंसान काफिर था, मुस्तफा ने उसे मोमिन बना दिया। इंसान बुराइयों में उलझा हुआ था, मुस्तफा ने उसे नेकियों की राह पर खड़ा कर दिया। इंसान जहन्नम का रुख कर चुका था, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जन्नत का फारिश बना दिया है। इंसान नमाज़ी था, मुस्तफा ने उसे नमाज
नमाज अदा की, मुस्तफ़ा ने उसे हज दिया, मुस्तफ़ा ने उसे रोजा दिया, मुस्तफ़ा ने उसे शरीयत दी, मुस्तफ़ा ने उसे जीने का सलीका दिया, मुस्तफ़ा ने उसे निकाह करने का तरीका दिया, मुस्तफ़ा ने उसे जिंदगी गुजारने का तरीका दिया, मुस्तफ़ा ने शब रोज गुजारने का अंदाज दिया, मुस्तफ़ा ने पैदा होने से लेकर मरने तक के निज़ाम हयात हमारे हाथ में रख दिया और कहा, ऐ लोगों, अगर इसके बदले में तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, अगर इसका बदला देना चाहते हो, तो मेरी अहले बैत से तुम मोहब्बत कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत, उर्से आशिके रब्बानी हजरत अल्लामा फैजुल हसन। हाय 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 हाय। क्या चला कि कुरान, नमाज, हज, ज़कात, फितरात, कुरान की तिलावत, सजदे में अल्लाह को याद करना, रब की वहदानियत को इकरार करना, इन सब का बदला अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को कुछ देना चाहते हो, क्या दो? उनकी अहले बैत से मोहब्बत। हाय हाय हाय। कोई कहने वाला ये कह सकता है। आप एक चीज और जान लीजिए, कुरान में जब कोई चीज कुल के बाद आता है तो वजूद का दर्जा रखता है। कुरान में जब कोई कुल लफ्ज़ कुल के बाद कोई चीज का मुतालबा होता है तो वो वजूद का दर्जा रखता है। अगर उसे इंसान कबूल ना करे तो वो मोमिने कामिल, वो मोमिने कामिल। अब इसको मैं और आसानी से समझाता हूं। एक आयत हम और आप सब पढ़, जो सबसे कुरान में सबसे आसान आयत है, हर किसी को याद है। कुल हु अल्लाह, बोलिए। अरे कम से कम इस मजलिस में बैठ के अल्लाह का जिक्र कर दीजिए। हो सकता है अगर एक अल्फाज आपका बोलना कबूल हो गया तो आपके जरिए निजात बन जाएगा। कुल हु अल्लाह अहद। कुरान क्या कहता है? कुल ये महबूब आप फरमा, अल्लाह एक, अल्लाह अहद, अल्लाह एक। अब ये महबूब आप फरमा दीजिए और इसके बाद अल्लाह के एक होने की जो बात हो रही है, अगर कोई ना माने तो वो मोमिन नहीं। पता चला कुल ला असलुकु अलैहि अजरा, अगर तुम मुझे कुछ उजरत देना चाहते हो, ये जो सवाल हो रहा है मोमिनीन से, अगर उनकी मोहब्बत, उनका इश्क कोई अपने दिल में ना बसाएगा तो वो शख्स मोमिन ही नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप देखिए, और कोई खड़ा होने वाला मस्खरा ये कह सकता है कुल्लाह में तो अल्लाह के रसूल ने हमें शरीयत दी, नमाज दिया, तरीक़त दिया, हज और ज़कात दिया, रुकू और सुजूद के तरीके दिए, लेकिन उसके बदले में अपनी अहले बैत का गुलाम बना दिया। ऐ मेरे प्यारे, उन्ना अहलों से कह दो ये मुतालबा मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं बल्कि खुद पाक परवरदिगार आलम। हाय हाय हाय। ये अल्लाह का मुतालबा है। महबूब आप फरमा दीजिए, ज़बान आपकी होगी, बात मेरी होगी, मुंह आपका होगा, कलाम मेरा होगा, कहना आपका होगा, बात मेरी होगी, जुमला आपका होगा, मकसूद मेरा होगा। ए महबूब, आपकी अहले बैत की मोहब्बत हमने ऐसा वाजिब किया, अगर कोई नमाज पढ़ता रहे और आपकी अहले बैत से मोहब्बत न रखे तो उसकी नमाज उसके मुंह पे मार। की कसम, अहले बैत वो अहले बैत जिनकी शान अज़मत मेरे माँ बाप बल्कि तमाम औलियाए कामिलीन कुर्बान। कौन है अहले बैत? सरकार ने शानदार इंतजाम। अहले बैत याद रखिए, ये अहले बैत किसी आम शख्सियत का नाम नहीं। सुनिए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो अफज़लुल बशर बादल अंबिया हैं, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अबू बकर का शुक्र और उनका एहसानमंद होना मेरी उम्मत पर वाजिब है। अबू बकर वो है जो सबसे पहले ईमान लाए, अबू बकर वो है जिनके ताउन से मस्जिद नबवी क़याम में आई, अबू बकर वो है जो हिजरत के साथी मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं, अबू बकर वो है जो खैबर, उहद, खंदक और बदर में मुस्तफा के
हम बगल बगल रहे और आपके साथ तमाम जंगों में शरीक रहे, मुस्तफा पर जान निछावर कर दी। मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया कि अबू बकर का शुक्र अदा करना और उनका एहसान मंद होना ये मेरी उम्मत पर वाजिब है। वो अबू बकर क्या फरमाते हैं सिलतु क़राबती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया सिलतु क़राबती, मेरे नजदीक मैं अपने घर वालों के साथ भलाई करूं, उनके साथ हुस्न सलूक करूं, उनके साथ उनका ख्याल रखूं, इससे ज्यादा मैं महबूब रखता हूं कि रसूलुल्लाह की अहले बैत से उनका ख्याल, हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, रसूलुल्लाह की अहले बैत का ख्याल किया जाए, उनसे इश्क की जाए, उनकी खिदमत की जाए। मैं इस चीज को वाह वाह, यही नहीं, सरकार अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब दौरे खिलाफत आया तो अहले बैत में लोग छिमी गोइयां करने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे। तो खुदा की कसम अबू बकर पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप मिंबर रसूल पर खड़े हुए और फरमाया उरकुबू मुहम्मदन फी अहले बैत, ऐ कौम मुस्लिम सुनो, तुम अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रज़ा तलाश करते हो तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रज़ा उनकी अहले बैत की रज़ा में मौजूद। वाह वाह, यानी तुम अहले बैत को राजी कर लो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह राजी। हक है, हक है। बात है कि वो अहले बैत है कौन? तो मेरे मुस्तफा का शानदार इंतजाम फरमाया और अपनी काली कमली को फैला दिया। मौलाए कायनात को बुलाया, आए अली इधर आ जाओ। सैयदाए कायनात फातिमा ज़हरा को बुलाया, आए फातिमा तुम इधर आ जाओ। इमाम हसन को बुलाया, आए हसन इधर आ जाओ। और उसके बाद इमाम हुसैन को बुलाया और कहा, आए हुसैन इधर आ जाओ। और अपनी चादर काली कमली में छुपा लिया और क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैत, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, अहले बैत। शानदार इंतजाम है। और सिर्फ यहीं तक नहीं फरमाया बल्कि हाथ उठाया और कहने लगे, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे ए अल्लाह तू इनसे भी मोहब्बत फरमा। पता चला जो अहले बैत से मोहब्बत करता है वो खाली नहीं होता है बल्कि खुदा खुद उससे मोहब्बत फरमाता है, वो तन्हा नहीं होता है बल्कि खुदा खुद उससे मोहब्बत फरमाता है। पता चला जो अहले बैत से मोहब्बत करता है रब ताला खुद उस पर मेहरबान हो जाया करता है। तो जो सबका खालिके कायनात हो, जो सबका परवरदिगारे आलम हो, जो सबका मालिको मुख्तार हो, जब वो बंदे से मोहब्बत करने लगता है तो वो कोई आम बंदा नहीं होता है बल्कि वो वक्त का अब्दुल कादिर बन जाया करता है, वो मोइनुद्दीन होता है मगर गरीब नवाज बन जाया करता है, अशरफ होता है मखदूम सिमरानी बन जाया करता है, सूफी वहीदुर रहमान होता है आशिक रब्बानी बन जाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, हक है। दोस्तों अहले बैत का मकाम देखिए कितना बड़ा है, कितना बुलंद है। और अहले बैत की बात क्या बात है, वाह रे अहले बैत, एक एक फर्द का तजसिया लूं अगर मैं तो आइए मौलाए कायनात की तरफ मुतवज्जे हो जाता हूँ। वो मौलाए कायनात जिसको सरकार ने फरमाया ऐ अली तू कुल्ले ईमान है, एक मकाम पे फरमाया ऐ अली अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तू मेरा भाई है दुनिया और आखिरत में। एक मकाम पर रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐ अली तुम और मैं एक नूर से हूँ और तुम और मैं एक नूर से हूँ। मकाम अली देखिए मेरे मुस्तफा क्या क्या बयान कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने बयान किया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। पता चला मुस्तफा और अली का रब, मुस्तफा और अली का ताल्लुक कितना प्यारा है। और मुस्तफा लोग कहते हैं देने वाला कौन है, देने वाला सच्चा हमारा नबी। और जब जिस नबी से लेकर अली ने बांटा है तो खुदा की कसम क्या बांटा है, क्या अता किया है, क्या दिया है लोगों को। आप वाकया चलूं मौलाए कायनात के घर में 3 दिन से फाका हो रहा था, फाके पर फाका था, खाने को कुछ भी घर में न था। आपकी जेब में कुछ नहीं, आपके घर में कुछ नहीं, क्यों तो आपके पास जाहिर कुछ भी न था। लेकिन वो मौलाए कायनात थे, जिसे अता करे उसे वलिये कामिल बना दे, जिसे अता करे उसे सैयदुल औलिया बना दे, जिसे अता करे। मेरे अजीज दोस्तों अली का मकाम तो बड़ा आला है। जब अहले कुफार में अली के घर में 3 दिन से फाका है, अली ने कुछ भी नहीं खाया है, अली भूखे
भूखे हैं। तो एक शख्स जो बड़ा गरीब था, जो बड़ा नातहीफ और नातमा था, उसको खबर मिली कि अरब के लोग बड़े मालदार होते हैं और बड़े सही होते हैं। आओ चलो अरब वालों के यहाँ चलते हैं और अपनी परेशानियां बयान करके कुछ मुतालबा करते हैं। मेरे अजीज, वो आता है मक्का की गलियों में टहल रहा है, कोई सखी मिल जाए जो मुझे कुछ माल दे दे, मेरी जिंदगी का गुजारा हो जाए, मेरी जिंदगी का बसर हो जाए, मेरी जिंदगी का गुजर हो जाए, मेरी जिंदगी का काम चल जाए। ये टहल रहा था, दरवाजा खटखटा रहा था। तभी खाना काबा के साए में अबू जहल बैठा हुआ था। उसने कहा कैसे आना हुआ? उसने अपनी जिंदगी की परेशानियां बयान की। तो उसने कहा सुन 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 सुन, मैं तुझे एक घर का पता बताऊंगा, एक दर का पता बताऊंगा, लेकिन उससे पहले शर्त ये है तू किसी को बताएगा नहीं कि उस दर पे किसने भेजा है, उस दर पे किसने भेजा है। उसने कहा ठीक है, नहीं बताऊंगा। ऐसे घर का पता बता रहा हूँ जिससे तेरी जिंदगी भर का चल जाएगा काम, जिससे तेरी जिंदगी भर का चल जाएगा काम। अब वो आदमी हो गया परेशान और कहने लगा जल्दी बताओ उसका नाम जिससे चल जाए मेरी जिंदगी का काम। चलने का परेशान न हो, बताता हूँ। उस गली में जा और उस गली में जाने के बाद दरवाजा खटखटाना और उस घर से अली निकलेंगे, अली निकलेंगे और उनसे जो मांगेगा वो देंगे, जितना मांगेगा उतना देंगे, इतना देंगे कि तेरी जिंदगी का पूरा काम हो जाए। अबू जहल दुश्मनी में कह रहा था, अहले बैत से अदावत में कह रहा था, लेकिन खुदा की कसम मैं तुझे कहता हूँ वो सच कह रहा था, वो सच कह रहा था। अब अली के दरवाजे पे वो पहुंचा, वो फकीर शख्स और कहने लगा ऐ अली, ऐ मालदार शख्स, ऐ दाता शख्स, ऐ आका शख्स, ऐ बांटने वाले शख्स, ऐ अरब के सबसे बड़े ताजिर, ऐ अरब के सबसे बड़े ताजिर। आज भी होता है ऐसे जिंदगी में कोई नहीं आता, लेकिन जब काम होता है ना तो सैकड़ों लोग तारीफ करते हैं। हुजूर, सरकार, सरताज, आका, जो कभी भी किसी का पैर न दबाए हो पैर में दबाने लगता होता है ना। चापलूसी शुरू कर देते, वो भी सोच रहा था कि अली के दरबार में चलेंगे, चापलूसी करेंगे, अली खुश होंगे तो दे देंगे। लेकिन मेरे प्यारे वो अली है, अली वो किसी की चापलूसियों में नहीं आता है। मौलाए कायनात घर के बाहर आए, ज्यों घर के बाहर आए ऐसे ही घर के बाहर आए और ये जुमला सुना, ऐ अरब के सबसे बड़े ताजिर, ऐ अरब के सबसे बड़े मालदार। मौलाए कायनात बाहर आए और कहा किसने कहा मैं सबसे बड़ा ताजिर हूँ, किसने कहा मैं सबसे बड़ा मालदार हूँ, किसने कहा मेरे पास माल और दौलत है? हुजूर, जिसने भेजा है, जिसने आपका पता बताया है, उसने बताने से बोलिए क्या किया है? बोलिए जिंदा है ना? जिंदा है, आगे पीछे वाले जिंदा है, बोलिए उसने बताने से। बोल दो यार, हम भी बोल रहे हैं कुछ आप भी बोल दो। बताने से क्या किया है? अब देखिए मौलाए कायनात ने कहा देखिए ने इतनी चापलूसी की है और झूठ बोला, अब तू सच बत किसने भेजा और अगर नहीं बताएगा तो नहीं दूंगा। उसने दाएं देखा, बाएं देखा, इधर देखा, उधर देखा, कोई न मिला। धीरे से बोल दिया। लोगों ने उसने कहा मालूम है किसने भेजा? अली ने कहा बोल। उसने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दुश्मन अबू जहल ने भेजा। अली की अलवी सखावत जोश में आई और मौला अली ने फरमाया सुन दूंगा और इतना दूंगा कि तेरी पूरी जिंदगी के लिए पूरा हो जाए। इतना दूंगा कि तू जिंदगी भर खाएगा और तू खाएगा और तेरी नस्लें भी उससे हक है। अली दीजिए ना। तो अली ने कहा हाथ बढ़ा। अली ने कहा हाथ बढ़ाओ। अब मौलाए कायनात उस सवाली से कह रहे हाथ बढ़ाओ और वो भी तजस्सुस। या अल्लाह, अली बोल तो रहे हैं, जेब में कुछ दिख नहीं रहा, हाथ में कुछ मौजूद नहीं है, घर में जाए तब न लेके आए और अली यही कह रहे हैं हाथ। मौलाए कायनात ने कहा दूंगा और बहुत दूंगा। उसने कहा अली घर में जाओ दो तो सही, घर में जाओ लाओ तो सही, दोगे कहाँ?
अली ने कहा मैं अली हूँ, मुस्तफा का बिरादर हूँ, दूंगा इतना कि तेरी जिंदगी के लिए पूरा हो जाएगा। हाथ तो बढ़ाओ। वाह वाह। अब वो तजस्सुस में अली क्या देंगे, हाथ बढ़ाऊं तो क्या बढ़ाऊं। अली की जेब में भी कुछ नहीं है, अली के हाथ में भी कुछ नहीं है, घर में चाबी नहीं है। अली कहने का तजस्सुस नहीं, हाथ बढ़ाओ। हाय हाय हाय। हाथ ने बढ़ाया, हाथ उसने बढ़ाया और अली के लभाए मुबारक चुम्बिश देने लगे। अली के लभाए मुबारक को चुम्बिश दे रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। और पढ़ने के बाद अली ने दम किया। अली ने दम किया। खुदा की कसम क्या दम कि उस दम में ऐसा किसी का दम नहीं था जो उस जैसा दम। अली ने जो दम किया था उस जैसा कोई दम नहीं जो अली ने दम किया। फिर क्या था और कहा सुन, गौर से सुन, मुट्ठी बंद कर ले और न तुझको देखने की इजाजत है न किसी और को देखने की इजाजत है। सबसे पहले उसको देखने की इजाजत है जिसने तुझे यहाँ भेजा। जिसने तुझे यहाँ भेजा है सबसे पहले उसे देखने की इजाजत। मुट्ठी बंद दिया तो किया और चैलेंज लेना तगड़ा कि सबसे पहले अबू जहल को दिखाओ जो हमारा दुश्मन। मुट्ठी खोल भी नहीं रहा, डरा रहा। खोलेंगे पता नहीं क्या है, सिर्फ छू ही तो है ही नहीं कुछ। परेशान इधर अबू जहल मक्का के औबाश लड़कों को लेकर बैठा था। देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह दानी बनते हैं ना, आज उन्हीं के भाई अली के यहाँ आज 3 दिन से देखो देते हैं क्या, आज देते हैं क्या। पहुंचा सबको घेरे हुआ। काली के यहाँ गए, हाँ गए। कहा क्या कहा? अरे कहा साहब जो कहा कुछ दिया, कहा दिया भी है और कुछ कहा भी। कहा क्या दिया और क्या कहा? अगर मैं अपनी पूर्वी जबान में कहूँ, कहा उस शख्स ने कहा कि अली ने कहा है न मुँह के देखे के इजाजत है न कहीं और को देखे के इजाजत, सबसे पहले होके देखे के इजाजत। कहा लाओ दिखाओ क्या है हाथ में। खुदा की कसम जब उसकी मुट्ठी खुली तो अरब के लोगों की आंखें निकल। उस वक्त जो शानदार बेनज़ीर बेमिसाल कीमती मोती मौजूद थे जिनकी कीमत अरबों और करोड़ों में मौजूद। हाय 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 हाय। अब सारे के सारे तजस्सुस थे कि अली ने दिया तो दिया कहां से, लाए तो लाए कहां से, मौजूद किया तो किया कहां से। किसी से मांग के दिया है, किसी से लेके दिया है, किसी से लेके दिया है, किसी से ला के दिया है, किसी से कर्जा करके दिया। अली ने दिया कहां से? तो उस शख्स ने कहा खुदा की कसम अली ने कहीं और से नहीं बल्कि अपनी छू से दिया है, छू से। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सोचने लगा जब अली के छू का आलम यह है तो अली के अल्लाहू का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। और जब अली के छू का ये आलम है तो उनके अल्लाहू का आलम क्या होगा। और ये तो अली है, अली मुस्तफा जाने रहमत के छू और अल्लाहू का आलम क्या होगा। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा की कसम मेरा अली जब दे तो देने में बेमिसाल, जब बोले तो बोलने में भी बेमिसाल, जब बात करे तो बात करने में बेमिसाल है। और जब कुछ अली का मकाम मेरे दोस्तों बहुत आला। और आप देखिए अहले बैत की दूसरी शान हज़रत सैयदा कायनात है सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, तैयबा ताहिरा राक़िया साजिदा मुत्तक़िया, जिनके मकाम
क्या है मेरे दोस्तों? मैं अगर चंद जुमलों में सैयदाए कायनात को समूं तो समूं कैसे? जिनकी शान ये है मैदान महशर में सवारी गुजरे तो अंबिया हो कि औलिया सब अपनी निगाहें झुका ले और फातिमा की सवारी उनके सामने से गुजरे। अगर अली का ये मकाम है सैयदाए कायनात का मकाम क्या होगा? लेकिन अगर सैयदाए कायनात के मकाम को मैं चंद जुमलों में समेटूं और उनके मकाम के हक को अदा करने की कोशिश करूं तो हक तो ना अदा होगा, लेकिन कोशिश तो बंदे की होती है। कोशिश कुछ यूं होगी कि मेरे प्यारों बताओ जन्नत के जवानों का सरदार कौन? बोलो बोलो, जन्नत के जवानों का सरदार कौन है? जन्नतियों का सरदार कौन है? आगे से पीछे वाले बोले जन्नतियों का सरदार कौन है? खुदा की कसम, जो जन्नतियों का सरदार, जो जन्नतियों का इमाम, जो जन्नतियों का आका है, उस हसन और हुसैन की जन्नत अगर कहीं है तो वो सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा के कदमों के नीचे मौजूद है। सारे जहां ढूंढते हैं जन्नत कहां है, खुदा की कसम उनका आका हुसैन है और हुसैन की जन्नत फातिमा ज़हरा के कदमों के नीचे। मैंने इससे कब्ल कहा कि अली कुल्ले ईमान, ये किसी का दावा नहीं कि ईमान कुल्ले ईमान कौन, लेकिन अली कुल्ले ईमान, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत खुद अली कुल्ले ईमान। लेकिन वल्लाहि अज़ीम अली का भी निस्फ़े ईमान वो सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा है, क्योंकि बीवी शौहर का निस्फ़े ईमान हुआ करती। आप देखिए सैयदा कायनात मेरे माँ बाप कुर्बान, क्या अज़मत और शान है, क्या बुलंदी है, क्या रिफ़ात है। सैयदा कायनात मुस्तफा जाने रहमत कौन? मुस्तफा जाने रहमत वो है जो रहमतुल लिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमत वो है जिनको अल्लाह ने नज़ीर और शाहिद बनाकर भेजा, जिसने अल्लाह ने जिसको अपना खातम, अपना पैगंबर, अपना खलीफा बनाकर भेजा, अपना रसूल, अपना नायब बनाकर भेजा। रसूलुल्लाह की तमाम सिफतें मौजूद हैं। वो लोगों के रसूलुल्लाह के जरिए इस दुनिया को निजात मिली। अगर रसूलुल्लाह को पैदा करना मकसूद न होता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रूए ज़मीन को पैदा न करता। लेकिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे बड़ी क्वालिटी वो ये है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमत तमाम आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं। रहमत वो चरिंदों, परिंदों, इंसान हो, जिन्नात हो, हैवान हो, शजर हो, बशर हो, हवा हो, फिजा हो, पानी हो, आसमान हो, फरिश्ते हो, जिन्नात हो, तमाम आलम के लिए जो रहमत है उसे मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। लेकिन ऐ मेरे प्यारे, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए रहमत बनकर आई है उसे खातूने जन्नत कहते हैं, फातिमा ज़हरा कहते हैं, क्योंकि बेटी बाप के लिए रहमत हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेटी बाप के लिए रहमत होती है, फातिमा मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए रहमत बनकर सारे आलम के लिए रहमत है। उसके लिए कोई रहमत बने तो उसे सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा। अजीज दोस्तों, जब इन दोनों का मिलन हुआ, इन दोनों का जोड़ा तैयार हुआ, जन्म लेने वाले का नाम इमाम हसन होता है, जन्म लेने वाले का नाम इमाम हुसैन। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, एक बार पाक पढ़ लीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मिही व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हसन और हुसैन का मकाम एक लड़का पैदा होगा, मियाँ भी खूबसूरत, बीबी भी खूबसूरत, मियाँ का भी खानदान खूबसूरत, बीबी का भी खानदान खूबसूरत, दोनों हसीन और जमील। न इनकी खूबसूरती का कोई मिसाल है, उनकी खूबसूरती का भी कोई मिसाल है। लेकिन जौन लड़कवा पैदा हुआ ना, करूठा समझते हो?
ब्लैक लड़का जो पैदा हुआ वो व्हाइट के घर में बले कल्लू हो गया, गोरका नहीं हुआ, कल्लू हो गया। गोरके के घर में कल्लू पैदा, कल्लू में जिंदा। अब मियाँ को तो बीवी पे भरोसा, मेरी बीवी नेक है, वैसे भी जब बीवी से मोहब्बत होती है तो माँ बाप एक तरफ, भाई बहन एक तरफ, लेकिन बीवी सबसे निराली होता है। बाप को मारो, लाठी से बाहर करो, अम्मा की बात सुनना बंद करो, घर अलग करो, बीवी की मोहब्बत बीवी को, लेकिन अल्लाह ताला सब अपनी बीवियों से मोहब्बत अता फरमाए और उनके साथ साथ वालिदैन का फरमाबरदार, ये दोनों चीजें होती, क्योंकि बीवी से मोहब्बत करना ये सुनते रहते। बीवी मियाँ को यकीन मेरी बीवी सच्ची है, कभी झूठ नहीं बोल सकती, किसी के साथ कुछ कर नहीं सकती। शौहर और बीवी को भी यकीन मेरा शौहर, लेकिन ये पड़ोस वाले ना, खुदा की कसम जिसके घर में आग ना भी लग रही हो ना, उसके घर में भी भट्टी चला लकड़ी ठोस के नीचा लगा, किसी को बख्शने वाले नहीं। मियाँ बीवी अगर नेक हो, सास ससुर भी अगर नेक हो और बहू को मानने वाले हो, पड़ोस वाले हो, बीवी को लगता बहू ने कुछ खिला दिया, इसीलिए मोहल्ले में बात पढ़ने लगी। शौहर को यकीन था, एक जमाना गुजरा, 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा, कुछ जमाना जब गुजरा ना, अब पड़ोसियों की शिकायत आने लगी, फलनवा का लड़का नहीं है, लगा था केहू और का लड़का, पता करो क्या करे में मिला था, वही का लड़का हो जाए, खबर करो, मोहल्ले में चेहरा मिलाओ, अखिया मिलाओ, नकिया मिलाओ, मुहा मिलाओ, दतवा मिलाओ, कनवा मिलाओ, कुल मिलाओ चल मियां बीवी परेशान, कहीं या अल्लाह करें तो क्या करें, जीना अजीज कर दिया, जीना दुभर कर दिया। तो बीवी ने शौहर से कहा कि अब बस एक ही रास्ता, हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हाय 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 हक है, हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, रसूल हाशिम सैयदुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन की बारगाह में मस्जिद नबवी में वो एराबी मियां बीवी अपने लड़के को लेकर हाजिर होती है और शौहर अपनी बीवी का और बीवी अपने शौहर का मुकद्दमा पेश करती है और वो बच्चा बैठा रहे। रसूलुल्लाह खामोशी से बैठे, मियां बीवी मस्जिद नबवी में अपनी शिकायत पेश कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह ये मेरी बीवी है, ये भी गोरी है, मैं भी गोरा, मेरे शौहर के घर वाले भी गोरे, मेरी बीवी के घर वाले भी गोरे, लेकिन जो मोरा लड़का पैदा हुआ वो करूखा पैदा हुआ। अब ये मुकदमा पेश हो ही रहा कि इतनी देर में सिबते पैगंबर निवासे रसूलुल्लाह फातिमा ज़हरा के लखते जिगर औलादे अली इमाम हसन दिलकश नबूवत की दिलकश करन आप मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद ज्यों-ज्यों छोटे-छोटे कदमों से आगे बढ़ते हैं वो बच्चा इमाम हसन को देखता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद इमाम हुसैन को सलाम पेश करता है, सलामी नहीं पेश करता, उनकी दस्तबोसी करता है। निवासे रसूलुल्लाह की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। अब जब निवासे रसूल बैठते हैं तो वो बच्चा भी अपनी जगह पर बैठ जाता है। मियां बीवी अपने मुकदमे में लड़ रहे थे, बहस चालू थी, मुकदमा मुकम्मल नहीं हुआ था, अभी गवाह और मुकदमे पर बात चली रही थी, बात मुकम्मल न हुआ था, बल्कि रसूलुल्लाह ने फैसला फरमा दिया, सुन तेरी बीवी ने तेरे साथ खयानत न की है, बल्कि ये जो बेटा है वो तेरी सुल्ब से पैदा हुआ है और ये तेरी औलाद। अब सहाबा तजस्सुस में, सहाबा परेशान, या अल्लाह माजरा क्या है, या अल्लाह ये मामला क्या है, या अल्लाह सबब क्या है, या अल्लाह मामला क्या हुआ है।
साहबा खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, आपने फरमा दिया है कि ये इस मर्द का बेटा है, इस औरत का लड़का है, हमने मान लिया, क्योंकि आपके कहने से तो हमने जन्नत, आपके कहने से हमने दोज़ख नहीं देखा और आपके कहने से क़यामत हमने नहीं देखी, लेकिन मान लिया, आपके कहने से दज्जाल आएगा, आपने बताया, हमने मान लिया, आपके कहने से फरिश्ते हैं, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल है, हमने मान लिया, आपके कहने से मलकुल मौत को मान लिया। अरे हर तो ये है कि आपके कहने से बिन देखे हमने खुदा को मान लिया है। ये छोटी सी चीज है कि इसको मैं क्यों न मानूंगा, आप फरमा दे हम मान लेंगे, आप कह दे हम मान लेंगे, लेकिन या रसूल अल्लाह हम तजस्सुस में हैं, हम परेशानी के आलम में हैं, हम टेंशन में हैं। कहा क्या हुआ मेरे सहाबा? कहा या रसूल अल्लाह मुकदमा पूरा नहीं हुआ, अभी मियां की बात पूरी नहीं हुई और आपने फैसला पहले फरमा दिया, इसकी वजह तो बताइए, इसका सबब तो बताइए, इस मामले में हद तक तो ले जाइए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, ए मेरे चाहने वाले, ए मुझसे मोहब्बत करने वाले, ए मुझसे इश्क करने वाले, क्या तुम नहीं देखते, क्या तुमने नहीं देखा जब मेरा बेटा, जब मेरा लहते जिगर, जब मेरा निवासा, जब मेरा करीबी, जब मेरा बेटा मस्जिद नबवी में दाखिल होकर हसन आ रहा था, तो इस बच्चे ने हसन की ताज़ीम किया था, उसको सलाम पेश किया था, उसकी ताज़ीम बजा लाया था। तो आए लोगों सुनो, ये बच्चा हरामी नहीं बल्कि अपने बाप का और हलाल, इसने मेरे हुसैन, मेरे हसन की ताज़ीम की है, जो मेरे अहले बैत की ताज़ीम करता है वो हरामी नहीं बल्कि हलाल। क्या बात है, हक है, हक है। इसी वजह से जब आला हज़रत की नजर इन चीजों पर पड़ी तो इमाम इश्क व मोहब्बत ने लिखा, जो अहले बैत के मामले में सुलूचना करे, जो अहले बैत से फर्ज रखे, जो अहले बैत से दावत रखे, वो तीन हालतों से खाली नहीं है। या तो वो शख्स मुनाफिक होगा, या तो वो शख्स वलद, या तो वो शख्स हैज़ी होगा, हैज़ की आलम में उसकी मां उसके बाप के करीब गई होगी, या तो वो पैदा होने वाला बच्चा हरामी होगा जिसके दिल में अहले बैत मोहब्बत आए। आप देखिए अहले बैत का मोहब्बत का अंदाज़। अब कल से मानपुर में अगर अहले बैत का जिक्र कोई क्यों चेरा, क्यों चेरा, अरे तो परेशान मत होना, समझिए ना इन हालतों से खाली नहीं है। या तो वो अपने बाप का नहीं है, या तो बाप का है लेकिन हालत, या तो वो मुना। मेरे प्यारे अहले बैत की मोहब्बत हम पर वाजिब की मुअद्दद हम पर लाजिम है, उनको मानना हम पर लाजिम है। यही नहीं, ये तो इमाम हसन का मकाम, इमाम हुसैन का मकाम क्या है कि मेरे आका ने फरमाया, अपनी बात मुख्तसर कि आप थक गए और हम भी थक चुके, रात का आधा पहर गुजर चुका है। मेरे आका फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। यानी क्या है कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जब तक हुसैन सीखेंगे वो मुझसे होंगे, लेकिन जब हुसैन दीन को बचाएंगे तो मैं उनसे हो जाऊंगा। जब हुसैन दीन को फैलाएंगे तो मैं उनसे याद किया जाऊंगा। मुहर्रम का महीना आता है, खुदा की कसम हुसैन की शहादत को लोग याद करते हैं। वो हुसैन जो कभी नाना के कांधों पर खेले थे, वो हुसैन जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया था, जिसने हुसैन को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, जिसने हुसैन को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने हुसैन को बुरा कहा उसने मुझे बुरा कहा। उस हुसैन इब्न अली जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया मकाम हुसैन क्या है। एक मरतबा इमाम हुसैन नाना जान के कंधे पर सवार है, हज़रत उमर तशरीफ लाते हैं, क्या देखते हैं, फरमाते हैं कितनी अच्छी सवारी है हुसैन, तुम जिस पर सवार हो कितनी अच्छी सवारी है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, ऐ उमर, उमर सवारी देख रहा है, सवार क्यों नहीं देखता, सवार भी तो कितना अच्छा। खुदा की कसम हुसैन की अज़मत, हुसैन की आला बर्तरी क्या मकाम है। आप देखिए ना, सैयदना हुसैन हज़रत सैयदना उमर की बारगाह में जाते तो मेरे फारूक टोपी को उतार देते और कहते, ऐ हुसैन ये जो मेरे सरों पर बाल उगाए हैं ये आपके नाना का सदका है, ऐ हुसैन ये आपके नाना का सदका। बड़ी मोहब्बत अहले बैत के साथ सहाबा इकराम ने फरमाई। लेकिन खुदा की कसम सन 61 हिजरी के अंदर इमाम हुसैन करबला के
मैदान में पहुंचते उन जालिम, शाबिर, फासिक, गुनहगार, अय्यार, मक्कार, बदमाश लोगों ने इमाम हुसैन का ताक़ुब किया और कहा हुसैन यजीद की बैत कर लो, ऐ हुसैन यजीद की बैत कर लो, हम तुम्हें जाने देंगे, ऐ हुसैन यजीद को अपना अमीरुल मोमिनीन मान लो, ऐ हुसैन तुम यजीद को अपना आका मान लो। खुदा की कसम हुसैन ने ऐलान किया था, ऐ लोगों सुन लो, हुसैन सब कुछ कर सकता है लेकिन एक गुनहगार, एक फासिक के आगे फासिक से बैत नहीं कर सकता है। इसलिए ऐ लोगों अगर आप हुसैनी मिजाज, आप हुसैनी अंदाज रखते हैं तो इमाम हुसैन के तरीके को अपनाइए। जिस तरह इमाम हुसैन ने सर दे दिया लेकिन नमाजी की क़यादत कबूल, बेनमाजी की क़यादत कबूल न फरमाई। इमाम हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया, कुनबा लुटा दिया लेकिन गुनाह करने वालों का साथ न दिया। इसी तरह आप भी गुनाहों से दूर रहें और गुनहगार जो गुनाह कर रहे हैं उनका साथ न दे, उनसे दूरी इख्तियार करें, नेक अमल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हम सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकी पर गामज़न होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुसैनी बनने की और उलमा मशाइखीन की सोहबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। इलाहुल आलमीन जो कुछ भी कहा, जो हक